राजस्थान में शराबबंदी नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर सबसे कम शराब पी जाती है। लेकिन जिस बिहार में पिछले 5 सालों से शराबबंदी है, वहां महाराष्ट्र के मुकाबले भी ज्यादा शराब पी जा रही है। अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो आपको हमारी इस रिपोर्ट को देखना होगा। क्या शपथ लेने भर से शराब छोड़ी जा सकती है? क्या कोई बॉस के कहने से शराब छोड़ सकता है? क्या जबरदस्ती शराब की लत छोड़ना मुमकिन है? जिस देश में बार बार टोकने पर भी लोग मास्क न लगाते हों, वहां शपथ लेने भर से नशे से तौबा करने को आप क्या कहेंगे? पटना में बिहार के पुलिस मुख्यालय में असंभव को संभव बनाने की ऐसी ही कोशिश की जा रही है। आज दिनांक 21/12/20 को सरदार पटेल भवन के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा। ये बिहार के नए डीजीपी हैं, जो नई जिम्मेदारी संभालते ही अपने बॉस के सपने को साकार करने में जुट गए। इसके लिए सिंघल साहब ने पटना समेत बिहार के सभी थानों में पुलिस वालों को शराब न पीने की पक्की कसम खिलवा दी। बिहार में शपथ से शराब को खत्म करने के इस आइडिया पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, अब उसकी वजह जानिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे कहता है कि ड्राई स्टेट बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा शराब की खपत है। बिहार में 15.5% पुरुष शराब पीते हैं, तो महाराष्ट्र में उससे कम 13.9%। इलाका ग्रामीण हो या फिर शहरी, बिहार महाराष्ट्र से आगे है, जहां शराबबंदी लागू नहीं है। याद रहे कि बिहार में पिछले 5 साल से शराबबंदी है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो आपको तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो से पता चलेगी, जिसमें अवैध शराब बेचने वाला खुलेआम पुलिस के छोटे बड़े अफसरों से सेटिंग का दावा कर रहा है। और कुछ कम नहीं कीजिएगा? 5-6 गो लेवे लगे। वही बात है, बड़ी दूरी पड़ता है। बैठ के पीने होने का व्यवस्था, दुकानें खोल देंगे, टेबल सब है, पुलिस नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बड़ा छोटा बहुत सब हमारे पास आता है। बनाए व्यवहार से बेचारे। छापा के डरना न है, पुलिस के डरना न है। ये वीडियो कब का है, कहां का है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस अकड़ के साथ बिहार में शराब बेची जा रही है, वो शराबबंदी के कानून को लागू करने के तौर तरीकों पर ही सवाल उठाने के लिए काफी है। नीतीश कुमार की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में सड़क किनारे इस तरह के ठेके खुले हुए हैं। इंग्लिश है कि इंग्लिश है? क्या रुपया? 350 रुपया हाफ। सर कौन सा? ब्लेंडर नहीं है सर, देखिए दिखा दे रहे, देख लीजिए। आइए थोड़ा MP ब्लू कहाँ रखे हैं? अच्छा अच्छा। अच्छा ब्लू रॉक कितने का है? 350। 350। बस यही इंग्लिश में ही है ना? और वो देसी में? देसी में वही है, टंच माल है उसका नाम। टंच माल क्या रुपया? 80 रुपया। बियर भी है क्या? बियर। अच्छा बियर जिससे बात कर रहे हैं उनसे। वायरल वीडियो बता रहा है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद नशा किया जा सकता है। ये फैसला कहीं न कहीं पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार की लत को ही बढ़ावा दे रहा है, जिसे इस तरह तो शायद खत्म किया जा सकता है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस की खबर ऐसे समय पर आई है जब भारत में 2021 की जनवरी में यानी कि अगले महीने वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान हो चुका है।
आइए हम आपको दिखाते हैं कि भारत में कौन सी वैक्सीन आ रही है जो कोरोना को खत्म करेगी। भारत कोरोना पर करारा वार करने वाला है। जनवरी से कोरोना के खात्मे की शुरुआत होगी। ये शुरुआत नए साल में किसी भी दिन हो सकती है। इसका ऐलान देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कर दिया है। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। ये खुशखबरी ऐसे समय में आई है जब देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3,05,344 रह गई है। मृत्यु दर भी सिर्फ 1.45% है। दिल्ली में रिकवरी रेट 96.65% पहुंच चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सरकार चाहती है कि जो वैक्सीन दी जाए वो असरदार और सुरक्षित हो। शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। देश में 9 कंपनियां कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटी हैं। इनमें से 3 ने आपात इजाजत की मंजूरी के लिए अर्जी दे रखी है। ये कंपनियां हैं फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। इनमें सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के सहयोग से बन रही कोविशील्ड वैक्सीन सबसे आगे है। वहीं भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन के भी बाजार में जल्द आने की संभावना है। फाइजर और मॉडर्ना को -70 और -20 डिग्री तापमान में रखना पड़ता है, जो भारत के लिए व्यवहारिक नहीं है। हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है, जो यंत्रणा है वैक्सीन रखने के लिए, स्टोर करने के लिए और लोगों तक पहुँचाने के लिए, वो बहुत ही सक्षम है। लेकिन उसमें ये -70 और -20 का प्रबंधन करना हमारे लिए संभव है नहीं। इसका मतलब एक तरफ 2021 में वैक्सीन आने की खुशखबरी है तो दूसरी तरफ साल के आखिर में ब्रिटेन में नए कोरोना वायरस का खौफ दुनिया पर हावी है। जाते जाते भी 2020 धड़कनें बढ़ा रहा है। पुणे में पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में तो वैक्सीन आ रही, लेकिन ब्रिटेन में एक नया कोरोना वायरस मिल गया है। ये कितना खतरनाक है और इस वायरस से हमें कितना सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे तमाम सवालों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से हमारे सहयोगी रोहित ने बातचीत की। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए किस्म को लेकर, नए प्रकार को लेकर। इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? तो ब्रिटेन में, यूके में एक नया वायरस जो एक म्यूटेशन जो है इस वायरस का, कोविड-19 का, उसको रिपोर्ट किया है, उसको ऑब्जर्व किया है और उन्होंने ये देखा है कि ये जो वायरस का जो नया जो म्यूटेशन हुआ है, हमें ये समझना चाहिए कि कोविड-19 जो वायरस है उसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। कुछ हद तक पहले भी म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन ये जो म्यूटेशन उन्होंने देखा है जो लंदन और साउथ यूके में, इंग्लैंड में पाया गया है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम वहां पे बढ़े हैं। तो उनका ये उससे नतीजा निकला कि ये जो म्यूटेशन है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ये ज़्यादा जल्दी फैल रहा है, लेकिन वहां पे हॉस्पिटल एडमिशंस या सीरियसनेस ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़ा। तो ये उन्होंने इसीलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ये म्यूटेशन ऐसा है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ज़्यादा जल्दी फैलता है तो जहां भी ये जाएगा वहां पे केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसको हम बहुत ज़्यादा आगे दुनिया में ना फैलने दें और इसीलिए कई देशों ने यूके से अपनी फ्लाइट्स को है बंद किया है और जो भी वहां से पेशेंट लोग आ रहे हैं उनकी सर्वेलेंस और टेस्टिंग जो है वो जोर शोर से शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, भारत ने भी फ्लाइट्स बंद की हैं 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली। इसके पहले बहुत सारे लोग आ चुके होंगे, क्या भारत में अभी तक कोई ऐसा केस नजर में आया है
या उसको पकड़ने की हमारी तैयारी पूरी है? भारत में अभी तक ऐसा केस कोई पकड़ में नहीं आया, लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो हम टेस्ट कर रहे थे वो हम यही देख रहे थे कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है। अब हमें कुछ हद तक जेनेटिक सीक्वेंस भी देखने की जरूरत पड़ेगी जो यूके से लोग आ रहे हैं, कि उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं है उस वायरस में, जो ये नया स्ट्रेन है ये तो नहीं है, और अगर है तो फिर उन लोगों को हम आइसोलेट करें, उनकी सर्वेलेंस ज्यादा करें, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा करें, जिससे ये हमारे कम्युनिटी में ये जो केसेस इस टाइप का वायरस है, इसका जो वेरिएंट है वो ज्यादा ना फैले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।